नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं चेहरा में नकाब। आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं संभल के मोहम्मदपुर मालनी ग्राम की प्रधान पत्नी साइमा खान जी। आपको बता दें, इनके पति अबू बकर खान यहाँ के प्रधान हैं मौजूदा। जानकारी लेने के लिए आए थे किस प्रकार से गांव में विकास कार्य किए जाएंगे, क्योंकि पूर्व में ही प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने भी विकास कार्य कराए, लेकिन जो छूटे हुए काम उनके हैं वो अब किस प्रकार से हो पाएंगे। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साइमा खान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप समाज सेविका हैं, समाज सेवा करती हैं, निरंतर चर्चाओं में रहती हैं, चैनलों पर आती हैं बराबर। तो एक तरफ आप राजनीति में भी हैं, क्योंकि आप प्रधान भी रह चुकी हैं पूर्व में इसी गाँव से। तो क्या ऐसा भावना जागृत हुई आपके दिल में कि आप समाज सेवा में उतर आई? देखिए, मैं समाज सेवा ही करती आई हूँ। अब उसको आप राजनीति का नाम दें या फिर कोई और नाम दें, पर मेरे लिए ये समाज सेवा ही है जी। तो ये कैसी समाज सेवा है मैडम जिसमें राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है? इसमें क्या समाज सेवा राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही है? नहीं, राजनीतिक लाभ हम नहीं ले रहे हैं। गांव के लोग चाहते हैं कि हम गांव से उन्होंने हमें चुना है प्रधानी के लिए, और वो चाहते हैं कि इस तरीके से हम उन्हें लाभ पहुंचाएं, और उन्हें लगता है कि इस तरह हम ज़्यादा उनके काम कर सकते हैं। तो इसलिए गांव के लोगों ने हमें चुना है, हम खुद से प्रधानी के लिए नहीं आए हैं। गांव के लोगों ने मैडम को चुना है, इसलिए चुनाव में भी हैं और समाज सेवा में भी। तो किस तरह की समाज सेवा आप करती हैं, लोगों की किस प्रकार से हेल्प करती हैं, कुछ बताएं? मैं हर तरह से हेल्प करती हूँ। सबसे पहला मेरा जो काम रहा है वो रहा है यहाँ शिक्षा का काम। और मैंने जब पहली बार अपने इस गांव को देखा था, जब पहली बार अपने गांव को घूम के देखा मैंने, तब मैंने पाया कि हमारा ये गांव बहुत ही पीछे मैंने पाया। सबसे ज़्यादा तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को मैंने देखा कि बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, और स्कूल जाती थी तो उनको बड़ा सफ़र करना पड़ता था। वो पहले आबाद वाली तक यहाँ कुछ भी यहाँ कन्वेंस नहीं था कि जैसे आबाद वाली तक बच्चियां पैदल जाती थी, उसके बाद वो बस लेती थी, तब वो संभल जाती थी, और तब वो स्कूल जाती थी संभल से। इसका मैडम बीच में रोकूंगा, कारण क्या था ये बताइए। आपने कहा कि यहाँ पर प्रधानी हमारे घर पर रही है, उसके बाद भी शिक्षा के ऊपर काम नहीं हो पाया था क्या? यहाँ क्योंकि कोई स्कूल नहीं था। वो स्कूल का जिम्मेदार कौन था? स्कूल गवर्नमेंट स्कूल ही थे, प्राइवेट कोई स्कूल नहीं था। पर प्राइमरी स्कूल थे तो प्राइमरी स्कूल चल रहे थे, पर उच्च शिक्षा के लिए बच्चियों को संभल जाना पड़ता था। तो संभल जाने के लिए उन्हें बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ती थी। तो मैं देखती थी पूरा दिन उनका बर्बाद होता था, और उसके बाद घर वाले भी परेशान होते थे, क्योंकि बच्चियों को बाहर निकालना, घर से बाहर भेजना वो सुरक्षित उन्हें नहीं समझते थे, इसलिए वो बाहर नहीं जाने देते। अच्छा, आपके गांव में जो राजकीय महाविद्यालय खुला हुआ है, इंटर कॉलेज है, वो किसके प्रयासों से यहाँ आया था? वो हमारे ही प्रयासों से यहाँ आया है। मेरा जो प्रधानी का कार्यकाल रहा है वो 2010 से 15 तक रहा है। उस कार्यकाल में अखिलेश यादव ने और हमारे मौजूदा एमएलए नवाब इकबाल साहब, उनके वजह से हमारे गांव को एक अनमोल धरोहर राजकीय इंटर कॉलेज मिला। उस पर विवाद था कि ज़मीन जो है वो कम थी, तो हम लोगों ने ज़मीन को पूरा किया, खुद से परचेज़ करके स्कूल के नाम कराया, और वो उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। शिक्षा जो होता है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी जो है वो ज़रूरी है ना। तो इसके बाद भी आपने इंटर कॉलेज खड़ा करवा दिया यहाँ पर, हो गया आपके प्रयासों से, मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर शिक्षा के लिए जो ज़रूरी चीज़ है शिक्षक, वो यहाँ पर क्यों नहीं है? देखिए, ये गवर्नमेंट को देना चाहिए। गवर्नमेंट तो शिक्षा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट तो सिर्फ धर्म और जाति में पड़ी हुई है और पूरे देश को उसी में डालना चाहती है। पर मैं खुद सोनीपत ज़िले से हूँ, और मैं खुद नॉन मुस्लिम एरिया में, अकेला मुस्लिम घर है, अकेली मोमडन गर्ल मैं पूरी अपनी क्लास में रही हूँ। तो मेरे जहन में ये सब धर्म और जाति पात मेरे जहन में नहीं है, और मैं यही सब यहाँ अपनी बच्चियों को बताती हूँ, और ये सब करते भी आए हैं। हम धर्म और जातिवाद को एक तरफ रख के सबसे पहले इंसानियत को और शिक्षा को बढ़ावा यहाँ पे हमने दिया है। तो आपका बैकग्राउंड जो है वो शहरी रहा है या ग्रामीण? शहरी रहा है मेरा। तो आपकी सोच जो है इसलिए शिक्षा की ओर ज़्यादा है, क्योंकि जी, मैं और गर्ल्स की एजुकेशन को मैं ज़्यादा अहमियत देती हूँ, क्योंकि ये हदीस भी है कि औरत के अंदर अगर दीन होता है तो नस्लों तक दीन जाता है,
और अगर जेंट्स के अंदर दीन है तो दरवाजे के बाहर तक है, ये हदीस है। तो ऐसे ही शिक्षा भी है, तो इल्म भी है। तो इल्म जब बेटियों में होगा तभी तो वो नस्लों तक पहुँचेगा, तभी तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे और तभी सवाल करेंगे, जहन हमारा खुलेगा और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे। अच्छा, बीच में मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप यहाँ से निकलती हैं, क्योंकि आप यहाँ की बहू हैं एक तरह से इस गांव की, तब लोग क्या सोचते हैं कि एक लेडीज़ होकर आप बाहर समाज में जाती हैं, लोगों से बात करती हैं, मुद्दे उठाती हैं, तो इसका कुछ नेगेटिव असर पड़ता है? पॉजिटिव लड़कियों के यहाँ पर जो पड़ रहा है? मुझे तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं मिला है, मैंने पॉजिटिव पाया है। मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने सभी ग्रामीण वासियों का, अपने गांव का। इन्होंने मुझे बहू नहीं, इन्होंने मुझे बेटी की तरह मोहब्बत दी है और वही मोहब्बत की वजह है कि जो मैं यहाँ लगातार अपने काम करती रहती हूँ और मेरी बात मानते हैं। जिनकी बेटियाँ स्कूल से छोड़ चुकी थी स्कूल, और वो मैंने उनकी काउंसलिंग की, उनके पेरेंट्स से कहा आप इनको स्कूल भेजिए, पढ़ाइए इनको किसी भी तरह। तो उस टाइम भी मेरे कहने से उन लोगों ने संभल तक फिर भी अपनी बच्चियों को भेजना शुरू किया और वो आज ग्रेजुएशन भी कर चुकी हैं। और आज भी अभी भी मैं 2 बच्चियों की काउंसलिंग करके आ रही हूँ कि जो स्कूल छोड़ चुकी थी। एक 10th में थी पर उसने 10th के एग्ज़ाम नहीं दिए थे, एक 9th में थी, उसने 9th के एग्ज़ाम नहीं दिए। तो अब वो दोनों तैयार हैं कि हमारे गांव में ही इंटर कॉलेज है तो कम से कम वो इंटर तो करें। बिल्कुल, आपके प्रयासों से अगर महिलाओं में, बच्चियों में ख़ास तौर से शिक्षा की भावना जागृत हो रही है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि नस्लों तक जाती है शिक्षा। अगर एक महिला शिक्षित हो जाती है तो ये अच्छी बात का आप पहल शुरू की है। बात करें, शिक्षा को मैं इसलिए भी तरजीह देती हूँ क्योंकि एक हदीस और मुझे याद आई है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो आप जाइए। तो अगर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इल्म उनके लिए अगर दीन का होता तो मक्का मदीना से बढ़कर दीन और कुरान से बढ़कर और उनके पास से बढ़कर कहीं दीन नहीं था। तो उन्होंने क्यों चीन तक जाने के लिए कहा? क्योंकि दुनिया भी हासिल कीजिए, आप दोनों चीज़ें हासिल कीजिए, दीन भी और दुनिया भी। इसलिए आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है कि इल्म हासिल करना भी, दुनियावी इल्म हासिल करना भी कितना ज़रूरी है। और जब हमारे पास दोनों इल्म होंगे तभी हम उसमें फ़र्क देख सकेंगे और हमारी अपनी ज़िंदगी हम बैलेंस लेके चल सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप किसान आंदोलन में सक्रिय रही हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स को आप आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, तो जो आपके पति हैं अबू बकर जी, जो प्रधान हैं यहाँ के, वो भी आपका साथ देते हैं इसमें, या सिर्फ आप ही आगे बढ़ रही हैं इसमें? देखिए, मेरा साथ मेरे शौहर ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा गांव, मुझे जहां मैं रहती हूँ, मेरी पूरी सोसाइटी, मुझे सब सपोर्ट करते हैं। चर्चाओं में तो दिखाई नहीं देते, आपका नाम चर्चा में है सिर्फ। भाई प्रधान वो हैं जी, है ना, तो जाहिर सी बात है उनको भी आगे आना चाहिए था। कभी देखा नहीं आपको स्पीच देते हुए सुना है, उनको कभी नहीं देखा, ऐसा क्यों? किसान नहीं है क्या वो? नहीं, वो भी किसान हैं पर वो अब वो मुझे देख के, या आप अलग तरह के किसान हैं? नहीं, मैं भी किसान हूँ, वो भी किसान है, पर वो अपने बात इसलिए समझ में नहीं आई मैडम, क्योंकि आप जो है वो शहरी इलाके से रखती हैं। जी। अब जाहिर सी बात है आप किसान तो है नहीं, नहीं, आपके जो पति हैं वो किसान है, हो सकता है उनका आप समर्थन कर रही हो। देखिए, हम वहाँ भी शहर में रहते आए हैं पर हमारा फिर भी रहे, हम गांव से ही हैं, किसान ही हैं। मेरे पेरेंट्स भी किसान ही रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान में 80% किसान हैं, 80% किसान है। और यहाँ भी कृषि प्रधान देश है हमारा। जी, तो हमारे यहाँ खेती बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा नहीं है, पर मुझे गांव से और खेतों से और हर चीज़ से ज़्यादा लगाव रहा है। उसी की वजह है कि मैं आज तक अपने गांव से जुड़ी हुई हूँ और अपने गांव को देखती भी हूँ जाकर। दिल्ली में रहकर कैसे देख सकती हैं मैडम आप गाँव को अपने, ये बताइए, क्योंकि दिल्ली ही रहते हैं आप तो बिजनेसमैन लोग हैं। नहीं, मुझे जब भी ज़रूरत महसूस होती है, यहाँ कुछ भी ऐसा अच्छा बुरा कुछ भी होता है या मुझे कोई भी याद करता है, मैं उसी वक्त वहाँ से चल देती हूँ। मैं नहीं देखती हूँ कि वक्त क्या है क्या नहीं है। जब भी मेरी यहाँ ज़रूरत होती है तो मेरा बैग हमेशा पैक रहता है, तो मैं फ़ौरन आ जाती हूँ यहाँ। जी, मतलब आपका जो टाइम है वो प्रेशियस नहीं है, कीमती नहीं है इतना? बिल्कुल कीमती है। तो मेरे लिए गांव के लोग, गांव में तो गांव में आपने बताया 3000 की आबादी लगभग है हमारे। जी। अब कौन कौन याद करेगा आपको? मेरे लिए कीमती मेरे गांव के लोग भी हैं, मेरे गांव वासी भी हैं। तो अपना कीमती वक्त तभी तो मैं उनको देती हूँ जब मेरे लिए वो कीमती हैं। अच्छा, अभी जो यहाँ पर आपने हमें समस्याएं दिखाई, सड़क नहीं है, पंचायत घर बनने वाला है, स्कूल में जर्जर हालत बता रही हैं आप देखकर, तो इसका जिम्मेदार अब कौन है? कौन इसका उत्तरदायित्व निभाएगा? क्या आप प्रधान निभाएंगे या कोई और?
प्रधानी देखिए हम ही निभाएंगे। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये देखते हुए कि जो बिल्डिंग जर्जर बिल्डिंग के नाम से थी, वो बिल्कुल उसको रिकंस्ट्रक्ट करना था, वो ना करके उसको मेंटेन करके और सिर्फ ऐसे ही बच्चों की जान के साथ रिस्क लिया गया है। ये मेंटेन कब हुई मेंटेन? ये मेंटेन अभी हुई है, ज़्यादा वक्त इसको नहीं हुआ है, पर पंचायत चुनाव से पहले, बाद में? पंचायत चुनाव से पहले जी। पहले हुई है। हम ऐसा काम नहीं करने वाले हैं, जो काम होगा वो जिस ठीक तरह से होगा। स्कूल खुलने वाले हैं, जब भी खुलें, थर्ड लेयर आएगी, जी उसके बाद खुलें, तब यहाँ पर किस तरह से बच्चों को पढ़ाई हो पाएगी? आपने कहा कि जो हमारी जो बिल्डिंग है वो जर्जर हालत में है, ऐसे में तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वही मैं गवर्नमेंट के सामने सवाल रखना चाहती हूँ कि हम सिर्फ भराव करा सकते हैं, भराव कराने के बाद बिल्डिंग जर्जर हालत में है और बिल्डिंग नीचे भी जा चुकी, तो उसमें बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते और बच्चे सेफ़ नहीं हैं। हम बच्चों की जान के साथ रिस्क नहीं ले सकते, तो हम उस बिल्डिंग के अंदर अपने बच्चों को जाने की परमिशन नहीं देंगे। अच्छा, अभी लोगों की कुछ समस्याएं यहाँ पर उन्होंने दिखाई, सड़क की समस्या है, पानी भर रहा था, तो उसमें किस प्रकार से आप अब आगे स्टेप लेंगे? देखिए मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखते हुए कि 5 साल के अंदर हमारा गांव किस हालत में जा चुका है। हमने किस हाल में गांव को छोड़ा था और किस हाल में आज गांव जा चुका। आप देख चुके हैं, सारे रास्ते ख़राब हैं, तमाम सब गांव वालों की शिकायतें हैं। रास्ते कुछ तो हमने देखा, रास्ते कुछ अच्छे दिखाई दिए हैं हमें, वो 2-3 रास्ते ख़राब दिखाई दिए हैं। वो हमारे नहीं, देखिए अभी हमारे यहाँ हमारे मौजूदा विधायक जो रहे हैं, उन्होंने जिला पंचायत निधि से अभी हमारा बाईपास जो है धीमरखेड़ी गांव से और राजकीय इंटर कॉलेज से गांव के अंदर तक उन्होंने दिया है, तो वो रोड ठीक है, आपने वो देखा होगा। जी वही ठीक है, वो उन्होंने दिया है, उसका प्रधानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो प्रधानी के अंदर जो भी रास्ते आते हैं वो बेहद ख़राब हालत में हैं और यहाँ तक कि लोगों की दीवारें तक गिर गई हैं। इतनी बुरी कंडीशन है कि पानी भर के, बरसात का पानी भर के लोगों की दीवारें तक गिर गई हैं। सरकारी योजनाएं, बीच में रोकूं आपको, सरकारी योजनाएं जो होती हैं, पेंशन योजना है, गरीबों तक पहुँचानी है, या और भी इस प्रकार की योजना, कैसे लाभ पहुँचा पाएंगे आप गाँव वालों को, ग्रामवासियों को? सरकारी देखिए जिनको भी जो चाहिए होगा, जिनको ज़रूरत है, जैसे विधवा पेंशन और जो 60 सालाना पेंशन होती है, वो सब हम ख़ुद से हम फॉर्म फिल करेंगे और जो हमें दिखता है नीडी हैं तो उनको हम। अभी यहाँ पर आपका प्रतिनिधि कौन है जो आपके साथ आपका काम देख सकता हो, क्योंकि आप बाहर रहें, अब कोई बाहर से गांव का बंदा आता है, किस प्रकार से वो किससे मिलेगा? देखिए यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लो रहते हैं, वो भी हैं, मेरी सिस्टर इन लो हैं, वो भी देखती हैं, और भी कुछ लोग हैं जो काम देखते हैं, बाकी पर वो हमारे ही कहने के बाद वो काम करते हैं, हमसे पहले परमिशन लेके उसके बाद करते हैं। बाकी ज़्यादातर काम हम ही देखते हैं। हमारे हफ्ते में 2 या 3 राउंड यहाँ लगते हैं डेली। हम यहाँ, आपने बीच में महिलाओं की आवाज़ भी उठाई थी, जो महिलाएं प्रताड़ित थीं, जिनको उनके पतियों के द्वारा सताया गया था, तो वो उठाई आपने आवाज़, तो वो किस प्रकार से करते हैं आप? क्या उसमें परेशानी नहीं होती कुछ? मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। जो बात होती है फ़ोन पे, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन हमारे पास आज ऐसी चीज़ है कि आधे मसले सोल्व फ़ोन पर हो जाते हैं। फिर हम डेट रखते हैं मीटिंग की, तो उसी दिन हम आ जाते हैं, उस दिन बात करते हैं और फिर जो दोनों पार्टियों से बात करके केस सोल्व करने की थी। तो ये थी समाज सेविका साइमा खान जी, जिनसे हम बात कर रहे थे, जान रहे थे किस प्रकार से समाज सेवा करती हैं और राजनीति में भी कदम रखा। 5 साल इन्होंने अपने प्रधानी का कार्यकाल निभाया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हमने विकास कार्य कराए, इंटर कॉलेज यहाँ पर दिया, गर्ल्स के लिए हम बराबर निरंतर गर्ल्स के लिए खड़े हुए हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं कि महिलाएं सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाएं आगे बढ़ें हर फील्ड में। एक अच्छी सोच रखती हैं साइमा खान। संबल से चेहरा बनकाब न्यूज़ चैनल के लिए शाबिज खान की खास रिपोर्ट।